नरेंद्र मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है, अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बंद करे। जो बलूचिस्तान एरिया है, यहां पर एक शहर है सुराब सिटी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये पूरा शहर कब्जा लिया है। पाकिस्तान की सरकार, इनकी आर्मी कंट्रोल खो चुकी है इस शहर पर। और आज हम फूड क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जहां पर के फूड शॉर्टेज है, फूड क्राइसिस है। Indian government has directed Indigo to terminate its aircraft lease agreement with the Turkish airline within 3 months। 3 महीने के अंदर आपको लीज एग्रीमेंट को इमीडिएट बेसिस पे टर्मिनेट कर देना है। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाए। इंडिया के टॉप डिफेंस लीडर ने बेसिकली कह दिया है कि अगला जो हमला होगा पाकिस्तान की नेवी पे होगा, पाकिस्तान के पानियों पे होगा। इसमें बहुत दीगर तरीकेकार हैं, वो हमारी शिप्स ब्लॉक कर सकते हैं। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं with the support of the military, with the deputy prime minister and with the field marshal general आसम मुनीर, और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। मोदी जी ने हर रोज़ रैली करते हैं और भाषण देते हैं और उसमें पाकिस्तान को धमकी देते हैं, हमने तुम्हारे घर में घुस के मारा है। और जिसे सुन पाकिस्तानी रो रहे हैं कि मोदी जी हमें हर रोज़ धमकी दे रहे हैं। और कल राजनाथ जी ने धमकी दी थी कि अब की बार नेवी को मौका मिलेगा, अगर कुछ हमला हुआ पाकिस्तान ने किया तो अब की बार पाकिस्तान पे हमला नेवी करेगी। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि रोज़ रोज़ मोदी जी या कोई और रोज़ रोज़ धमकी दे रहे हैं कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि अब मॉक ड्रिल भी चल रही है। तो पाकिस्तान रो रहा है कि भारत मोदी जी रोज़ रोज़ हमको धमकी क्यों दे रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए बात सीधी सी है कि नरेंद्र मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला गालियां धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पॉलिटिक्स है, हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बंद करे। हालांकि पाकिस्तान तो कह रहा है कि प्रॉक्सी वार तो बलोचिस्तान में भारत लड़ रहा है, ये पाकिस्तान कह रहा है। अब हमारे घरों में घुसने की वो बातें कर रहे हैं। 2 चीजें हैं, एक तो ये होती है कि बार बार एक चीज कहने से उसका मीनिंग जाया हो जाता है। बार बार एक चीज कहने से उसका मतलब जाया हो जाता है। और समटाइम्स ये होता है कि आप जब इतनी दफा चीज कही तो लोगों ने उसको मतलब इग्नोर कर दिया, यार ये तो रोजाना ये बात करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ये भी देखें कि मोदी साहब जो हैं क्या ये कर सकते हैं? अगर कर नहीं सकते, अगर तो वो घुसना, इसको ये कहते हैं कि ठीक है हमने आपके कुछ शहरों में हमला कर दिया, ये घुसना है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी तो देखें कि इंडियन एयरफोर्स कहती है कि 2 दिन हम जहाज नहीं उड़ा सके। एक तो ये कॉस्ट है। दूसरी ये कॉस्ट ये है कि क्या इंडिया ये न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है? मोदी साहब ये कहते हैं ना, मैं न्यू नॉर्मल देना चाहता हूं, ये एक न्यू नॉर्मल है। क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं? क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। अगर ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो तो जाहिर बात है फिर पाकिस्तान भी अपना हक रखता है, जो कर सकता है वह करेगा। लेकिन इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए
इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो ये क्यों पसंद करते हैं। वाई डू दे लाइक दिस? एवरी डे एक ही कहानी कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, पाकिस्तान के अंदर घुस जाना है। रोज एक ही कहानी है, रोज एक ही कहानी। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको समझना चाहता हूं कि क्यों रोजाना एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के हमने अंदर घुसना है और आपके घर डिमोलिश कर देने हैं। और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहां पे जा रहे हैं, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और वह वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं with the support of the military, with the deputy prime minister and with the field marshal general Asim Munir। और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस पे। मोदी साहब ये जो कर रहे हैं भारत की आवाम को चाहिए वो खुद सोचें कि वो क्या बोल क्या रहे हैं सारा दिन। वो सारा दिन जो बोलते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमले करने हैं, सारा दिन का ये उनका काम है। 24/7 एक ही चीज वो डिस्कस कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो मुझे बताएं। अब पाकिस्तान का वजीर आजम भी अगर यही बात करे तो लोगों ने कहना है देखो जनाब। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का वजीर आजम जानबूझ के खामोश बैठा हुआ है। ट्रस्ट मी, वो इसलिए खामोश बैठा है बिकॉज उसको पता है कि बोलने का फायदा ही कोई नहीं। खामोश बैठे रहो, बोलने का फायदा ही कोई नहीं, खामोश बैठे रहो, ये उनका मकसद है। और वो मेरा ख्याल है कि दे अंडरस्टैंड दिस, इस मीनिंग को वो समझ गए हैं। ठीक है ना जनाब, कि भाई जरूरत ही कोई नहीं है बात करने की, चुप करके बैठे रहो। देखो ये जो कर रहे हैं इनको बता दो कि हाँ जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, आपने हमें देख लिया। आई विश कि कोई इंडिया के अंदर हो जो समझाए मोदी साहब को कि ये काम बंद कर दें यार।